राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 28 जुलाई का विचार। संत श्रेष्ठ धुंडा महाराज देगलूरकर। वारकरी संप्रदाय अद्वैत सिद्धांत पर अधिष्ठित तथा अतिश्रेष्ठ भक्ति द्वारा व्यक्ति को परमश्रेष्ठ सुख प्राप्त करा देने वाला है। यह मेरी अनुभूति है और उसमें अभी तक किसी प्रकार की भूल तो प्रतीत नहीं हुई, अपितु वह अधिकाधिक दृढ़ ही होती जा रही है। यह भूमि सदैव उत्तमोत्तम पराक्रमी शूरवीर महान पुरुषों की जन्मदात्री है। इतिहास का अवलोकन करने से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कालखंड नहीं रहा जिसमें ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष उत्पन्न न हुए हो, अथवा जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर उससे मित्रवत वार्तालाप न किया हो। अपने इस समाज पर अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के संकट आए। इस कारण सारा समाज हतशौर्य होकर अधोगति की ओर जाने लगा। तब इस समाज को बार बार स्वचैतन्य एवं स्वाभिमान युक्त जीवन प्रस्थापित करने के लिए आवश्यक प्रेरणा ऐसे प्रबल भक्तों से ही मिली है। उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज को शौर्य वीर्य प्राप्त कराया, तो गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरित्र गायन के निमित्त से चैतन्य, निर्भयता, धर्मपालन, कर्तव्यपरायणता आदि का प्रतिपादन कर समाज को दृढ़ निश्चयी एवं सुरक्षित बनाया। संत सूरदास, ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ और दक्षिण में महाकवि कंब ने रामायण के द्वारा पौरुष जागृत कर धर्म, शक्ति, निष्ठा, शुद्ध आचरण की आकांक्षा समाज में जागृत की और अखिल भारतीय एकसूत्री जीवन धर्म तथा संस्कृति का जागरण किया। ऐसे भगवत भक्तों की श्रेष्ठ मालिका ने हमारे समाज को तार दिया, उसे सन्मार्ग व श्रेष्ठ कर्तव्य की ओर प्रवृत्त किया। संसार को केवल निवृत्ति ही नहीं सिखाई, तो प्रथम कर्तव्य पालन और बाद में परमार्थ करना सिखाया। समाज का स्वास्थ्य उसके लक्ष्य के अनुरूप होता है, उसके आदर्श पर अवलंबित होता है। आज समाज में श्रेष्ठ प्रकार से विचार नहीं होता, श्रेष्ठ विचारों के व्यक्ति भी दिखाई नहीं देते। जनता के कल्याण के लिए स्वयं परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में जनता की सेवा करने का विचार समाप्त होकर उसके स्थान पर केवल स्वार्थ ही बढ़ा है। परिणाम स्वरूप पापाचरण बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अपने पद का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए ही होता है। इस कारण सत्ताधारी एवं धनवान लोग ही समाज के पूज्य बन बैठे हैं। वही समाज के आदर्श बन जाना चाहते हैं। समाज का सच्चा उत्कर्ष साधन करने वाले तथा उस संबंध में विचार करने वाले लोगों को समाज भूल रहा है तथा इसी कारण प्रगति के स्थान पर उसकी अधोगति हो रही है। हरिभक्त परायण धुंडा महाराज जैसे उत्तम मार्गदर्शक है, उसका लाभ उठाकर हम अपना अंतर्बाह्य जीवन उज्जवल करें। अपने सच्चरित्र एवं भगवत भक्ति से हमारे इस भारतवर्ष को संसार भर में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हो। हम कंचन है काच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा। हम कंचन है काच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा। सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, हमने ली है दीक्षा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।